बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली वारिस आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा एक नए तरीके से डीएचए को हम थोड़ा सा विज़िट करेंगे गूगल अर्थ मैप से। तो हम देखते हैं कि जी हमारा डीएचए मुल्तान कहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रहा है और वहाँ पे किस तरीके से अगर हम वो देखें तो कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कहाँ पे मुल्तान सिटी में एग्ज़िस्ट कर रहा है। अगर हम देखें तो ये हमारा मुल्तान सिटी है। मुल्तान सिटी से अगर हम देखें तो दाएं साइड पे अगर हम देखें तो सिटी हाउसिंग और इस साइड पे हमारा डीएचए मुल्तान एग्जिस्ट कर रहा है। तो डीएचए मुल्तान के अगर हम थोड़ा ओवरऑल देखें तो हम अगर थोड़ा सा पहले बोसन रोड पे हम जाएंगे। जैसे ही आप बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी क्रॉस करते हैं आपका इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब आ जाता है और इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के साथ थोड़े से ही फासले पे आपका डीएचए मुल्तान का मेन गेट है जो आपका बोसन रोड पे एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही आप बोसन रोड से एंटर होते हैं तो एंटर होते साथ ही यहाँ राइट साइड पे एक फ्यूल स्टेशन है। क्योंकि गूगल अर्थ मैप फुली अपडेटेड नहीं होता, ये टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा होता है साथ। तो कोशिश मेरी ये होगी कि ये अब ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे पंप फ्यूल स्टेशन यहाँ पे फंक्शनल है, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं दिख रहा। तो ये ज़ाहिर सी बात है जो फुटेज हैं ये आज से पहले की हैं। तो हम आज विज़िट कर रहे हैं ओवरऑल इन चीज़ों का। तो ये देखें, सबसे पहले आप दाखिल होते साथ ही आपका ये एरिना आ गया, साथ में आपका फूड कोर्ट आ गया, साथ में आपका ये पीछे आपके अस्करी के जो विलाज हैं 12 मरला वो आपके ये विलाज आ गए। और साथ में अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो आपके ये 6 मरला 9 मरला और 12 मरला विलाज आपके यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे ये नर्सरी वगैरह बनी हुई है। और ये आप देखें यहाँ पे ये 6 मरला 9 मरला विलाज के लिए अगर हम देखें तो ये उनके लिए एक पार्क है और यहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी वगैरह भी है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बिलाल मस्जिद इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी आप लोगों के साथ इसकी डिटेल वीडियो भी मैं शेयर करूँगा। माशाल्लाह बड़ी ख़ूबसूरत और प्यारी मस्जिद है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ब्रिटेन स्कूल भी यहाँ पे आ चुका है। अगर हम इसी ब्रिटेन स्कूल से थोड़ा पीछे हटे तो इसी विलाज की बिल्डिंग्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे निशात का कैंपस भी यहाँ पे फंक्शनल है। साइकास अगर हम देखें तो ये भी काफ़ी टाइम से यहाँ पे ये चल रहा है। साथ में अगर हम थोड़ा सा आगे मेन बुलेवार्ड पे जाते हैं तो हमारा 360 ज़ू, ये आप काफ़ी बार पहले भी विज़िट कर चुके होंगे। तो ये आपका 360 ज़ू आ जाता है और लेफ़्ट साइड पे आपका ये सेक्टर B2 का एरिया है। सेक्टर B2 का ये देखें तो डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई थी। मेन जो इसके कमर्शियल्स हैं वहाँ पे प्लॉटिंग का सिलसिला किया गया था, लेकिन अगर हम पीछे ये देखें ये बस्ती कोटला सादात है जिस वजह से सेक्टर B2 की जो प्लॉट्स थे उनको रिलोकेट किया गया। और अगर हम देखें इसी मेन बुलेवार्ड की दूसरी साइड पे तो हमारा सेक्टर D आ जाता है। अभी यहाँ पे कोई ख़ास इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका बेवलियन बाय इमारात ग्रुप है, साथ में आपका बुलेवार्ड हाइट्स भी है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें तो जो मैं पहले आपको बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे आपका बिल्कुल साइकास के अपोजिट इधर आपका आ रहा है सेरेन टावर भी। ये आपको उनकी साइट दिख रही होगी। यहाँ पे अब उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। इस पे जो सेरेन टावर है वो अब उसका काम शुरू हो चुका है। अगर हम आगे थोड़ा आते जाएँ, जैसे ही हम ये क्रॉस करते हैं हमारा ये क्लॉक टावर है टाइम स्क्वायर। यहाँ से ये देखें रिंग रोड हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब ये रिंग रोड के अंदर हमारे जो सेक्टर्स आ जाते हैं वो आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पे अगर हम ये थोड़ा सा सेक्टर B1 का भी एक व्यू ले लें तो ये सेक्टर B1 अगर हम देखें तो तकरीबन यहाँ पे प्लॉटिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये अब ज़ाहिर सी बात है पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये फुटेज हमारी पुरानी है तो गूगल अर्थ ज़्यादा ये अपडेटेड नहीं है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो काफ़ी टाइम पहले भी यहाँ पे काफ़ी जो है वो डेवलपमेंट डीएचए की अगर से हम देखें तो वो डीएचए दे चुका है। सेक्टर B1 के साथ अगर हम देखें तो हमारा सेक्टर H पोजेशन सेक्टर है। इसमें काफ़ी सारे घर भी बने हुए हैं जो कि आपने यकीनन पहले भी देखे होंगे, आपने वहाँ विज़िट भी किया होगा। आप इसी मेन बुलेवार्ड से आप आगे आते हैं तो आपका ये सेक्टर I है। इस सेक्टर I को भी इसी साल अगर हम देखें तो पोजेशन मिल चुकी हुई है। आपका ये सेंट्रल स्क्वायर आ गया,
सेंट्रल स्क्वायर के साथ आपका ये सेक्टर के है। सेक्टर के हवाले से भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा लैंड का भी था, लेकिन अभी इस सेक्टर को थोड़ा सा ताख़ीर है डेवलप होने में, इस पे अभी टाइम लगेगा। साथ में अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट जो सेक्टर है रिंग रोड के अंदर सेक्टर एम है। सेक्टर एम में आपको ये काफ़ी सारे जो घर हैं वो बने हुए दिख रहे होंगे। सेक्टर एम की अपोजिट साइड पे आपका सेक्टर एन है। यहाँ पे आपकी ये पहले 2 कनाल कैटेगरी आ जाती है और उसके बाद अगर हम देखें तो नीचे N1 कनाल है। सेक्टर ओ में भी अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है काफ़ी टाइम पहले से। सेक्टर एस में भी कुछ चीज़ें अगर हम देखें तो वो भी साथ में हो रही हैं। और दूसरा अगर हम इस साइड से आगे आते हैं, रिंग रोड के अंदर हमारा जो और सेक्टर आ जाता है वो हमारा सेक्टर आर आ जाता है। ये भी पोजेशन सेक्टर है। सेक्टर आर के अपोजिट हमारा सेक्टर क्यू आ जाता है। सेक्टर क्यू भी हमारा पोजेशन सेक्टर है। इसकी भी अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है वो डेवलपमेंट और कोई भी ऐसी लैंड आपको नहीं दिख रही होगी जिसमें अभी किसी किस्म की कोई ताख़ीर हो। सेक्टर यू आ जाता है फिर हमारा रिंग रोड का आखिरी सेक्टर। अब इसके अंदर हम देखें तो ये 80 फीट से नीचे आपको जो ये एरिया दिख रहा होगा ये है हमारा 10 मरले का। 10 मरले का पहले से ही पोजेशन इसको मिल चुकी हुई है। साथ में अगर हम देखें तो U1 कनाल जो पाकिस्तान स्क्वायर के एडजेसेंट है, इसकी पोजेशन इसी साल मुतवक्की है। साथ में अगर हम रिंग रोड के बाहर जाएं तो हमारा ये सेक्टर टी, इसकी भी ये देख सकते हैं प्लॉटिंग का जो सिलसिला है तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और यहाँ पे ये साथ हमारे जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है उसके तहत विलास वगैरह बन रहे हैं। आगे सेक्टर एक्स में भी आप डेवलपमेंट देख सकते हैं कि सेक्टर एक्स की कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। सेक्टर वाई में अभी कोई ख़ास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। अब आ जाते हैं हम 8 मरला जो हमारे DHA मुल्तान में इकलौता सेक्टर है, सेक्टर वी। सेक्टर वी 8 मरला को इस साल पोजेशन दी जा चुकी है और 5 मरला की पोजेशन भी करीब है, इसको भी इंशाअल्लाह इसी साल पोजेशन दे दी जाएगी। इसमें अगर हम देखें तो आपको इस वक्त ये स्क्रीन पे जो रोड दिख रहा है ये पुलिस लाइन के साथ, यहाँ से ऑनवर्ड अगर हम ऊपर देखते हैं तो ये हमारा 8 मरला का आ जाता है। अगर हम इससे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे ये हमारे 5 मरले का जो प्लॉटिंग का भी सिलसिला है वो मुकम्मल हो चुका है ऑलमोस्ट। और ये रहा हमारा मतीतल गेट, ये यहाँ से भी आप आ जा सकते हैं। अगर हम दूसरी तरफ जाएं जो हमारा सेक्टर एक्स और सेक्टर वाई के दरमियान का मेन बुलेवार्ड है ये भी मुकम्मल हो चुका है। अगर हम इसको देखें थोड़ा, ये आपको सीधा खानेवाल रोड पे आके यहाँ पे रास्ता मिलता है, आप यहाँ से DHA मुल्तान दाखिल हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट या ये गूगल अर्थ पे वीडियो बनाने का मकसद यही था, क्योंकि लास्ट व्लॉग जो मैंने बनाया था उसमें आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा था कि कौन से सेक्टर्स में आपको घर बनाना है, किस लिहाज से आपने अपनी जो प्लानिंग है उसको लेके चलना है। कि अगर आपने घर करीब के वक्त में बनाना है तो आप किसी पोजेशन सेक्टर का इंतखाब कीजिए, क्योंकि आपको हर सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस का जो वेवर है वो मिल रहा है। और कुछ सेक्टर्स का मैंने कहा था कि डेवलपमेंट अभी ताख़ीर का शिकार है, वहाँ पे अगर आप करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको W1 W2 का बताया था। अगर हम देखें सेक्टर एक्स और सेक्टर टी के ऊपर जो ये वाला एरिया आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा है ये हमारा W1 W2 का एरिया है। सेक्टर वाई में भी अभी हम देखें तो कोई ख़ास डेवलपमेंट होती हुई हमें नहीं दिख रही। अगर हम ये सेक्टर टी पाकिस्तान स्क्वायर के साथ ये हमारा सेक्टर टी है, सेक्टर टी के साथ अगर हम आते हैं ये हमारा जो इस वक्त स्क्रीन पे एरिया है ये सेक्टर P फॉर पाकिस्तान का है, इसमें भी कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं दिख रही। सेक्टर L फॉर लाइन, यहाँ पे आपको सेक्टर L की भी कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं दिख रही होगी। यही वजह थी जिस बेस पे मैंने आपको कहा कि आप इन सेक्टर्स में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म चलना पड़ेगा। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो फिर आप इन सेक्टर्स का इंतखाब ना कीजिए। थोड़ा सा हम सेक्टर E फॉर एलिफेंट का भी जायज़ा ले लेते हैं। ये अगर हम देखें ये 360 ज़ू तो आपको पता है सेक्टर B2 के अंदर है। इसके अपोजिट हमारा जो ये वाला एरिया है ये सेक्टर D का है। और सेक्टर D से अगर हम नीचे आते हैं तो ये वाला एरिया हमारा सेक्टर E का बनता है। तो मतलब अभी सेक्टर D और सेक्टर E में कोई ख़ास इतनी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही। ये हमारा मेन बुलेवार्ड है जिसका ज़िक्र मैं आपसे पहले भी करता आया हूँ, MB4। ये हमारा रिंग रोड तक तकरीबन मुकम्मल है। इसको मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड के साथ फ्यूचर में मुंसलिक किया जाएगा। तो उसके लिए अगर हम देखें
तो यहाँ पे काम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द स्टार्ट हो जाएगा। और सेक्टर जे का एरिया आपको मालूम है कि उसको अभी रिज़र्व रखा गया है। फ्यूचर में वहाँ पे क्या प्रोजेक्ट आएगा, कौन सी चीज़ लॉन्च की जाएगी, उस हवाले से वक्त से पहले डिस्कस करना वो मेरे ख़्याल से मुनासिब नहीं होगा। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें जो चीज़ें थी हमारे सामने गूगल अर्थ मैप के ज़रिए, क्योंकि इसमें आपको तकरीबन ओवरऑल जो है, बेशक ये पुरानी अपडेट के मुताबिक है, पुराने यहाँ पे कुछ व्यूअर्स हमें दिखने को मिल रहे होंगे। ज़ाहिर सी बात है अगर ये कुछ टाइम पहले था तो अब इससे ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी होगी। तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मकसद यही था ताकि आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है या आप अपना जो प्लान बना रहे हैं उस प्लान में आपके लिए आसानी हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें या ये व्यूअर्स आपको तकरीबन काफ़ी हद तक आपके लिए मददगार साबित होंगे कि आपने जो डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट का, कहाँ पे करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरे ख़्याल से उन दोस्तों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी जो लोग ज़्यादा DHA मुल्तान को ख़ुद आके विज़िट नहीं कर पा रहे या वो बाहर बैठे हुए हैं। यकीनन आप लोग गूगल अर्थ मैप का ख़ुद भी वो विज़िट करते होंगे। अगर आप में से चंद लोगों ने नहीं किया विज़िट तो मेरे ख़्याल से उन लोगों के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और भी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो मैं लाता रहूँगा। जो चीज़ें होंगी, कोई भी अपडेट होगी इंशाल्लाह वो मैं डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।